नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे डी के कोचिंग चैनल पर। ओके, फिर देखते हैं हम लोग इस रासायनिक समीकरण को देखते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जब मैग्नीशियम को हवा के संपर्क में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को हवा के संपर्क में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नीशियम को जलाया गया है, तो मैग्नीशियम जलाया गया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इसको किस तरह से लिखना है, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या होती है, जैसे कि मैग्नीशियम ने भाग लिया और ऑक्सीजन भाग लिया, दो पदार्थ आपस में भाग लिए, तब क्या हुए? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। जो भी निर्माण होती है, भाग लेने के बाद अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के बाद कुछ भी निर्माण होती है तो उसको बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद में हमारा जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अभिक्रिया हुआ है, इस अभिक्रिया में क्या हमारा बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इसी चीज को जब हम रासायनिक समीकरण में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद देखेंगे तो आखिर रासायनिक समीकरण जब क्या होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको हम देखते हैं। प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक जैसे आपने पिछले में देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लिया तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें रासायनिक उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ओके, उत्पाद क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भाग लेते हैं तो कुछ नया नया पदार्थ बनता है। उस पदार्थ को ही, जो नए पदार्थ का बनना, जो नए पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद का जो डिफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ओके, कुछ उदाहरण देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। और रासायनिक अभिक्रिया में जो परीक्षण होता है, आखिर रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या निर्माण होती है उसको देखते हैं आगे। चलिए, तो इसको तो हम बता दें। उसके बाद देखिए, उदाहरण के तौर पर जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऐसा आप उदाहरण बताइए कि ऐसा ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चलिए आपके सामने हम बताते हैं। भोजन का पाचन, जब भोजन हम लोग खाते हैं उसका पूरी तरह से पाचन होता है। हमारे पाचन तंत्र में भोजन का, इसी भोजन का क्या होती है? पाचन होती है। श्वसन, जब हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन किस में बदल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये भी तो क्या है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। तीसरा क्या है? लोहे पर जंग लगना। जैसे कि लोहे, आप जब नया लोहा खरीदते हैं, लोहे का रंग चमकता है, नया लोहा, और उसमें कुछ दिन बाद ऑक्सीजन के संपर्क में लोहे आकर ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहे में क्या पड़ जाता है? जंग लग जाती है। ओके, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हुआ है। अगला है मैग्नीशियम फीते का जलना। जब मैग्नीशियम फीते को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम फीते का रंग भी बदल जाता है और इसके कुछ अवशेष भी बच जाता है, अवशेष भी बच जाता है, जैसे राख बोला जाता है। ओके, जैसे कि पूरा मैग्नीशियम जो रिबन था उसको जब जलाए तो मैग्नीशियम रिबन का अस्तित्व खत्म हो गया, कुछ नए पदार्थ का निर्माण हो गया। चलिए, अगला है दही का बनना। अगर दही बनाते हैं हम
तो दही कैसा रहता है? दूध रहता है, लिक्विड रहता है। जब हम उसको जमा देते हैं, बना देते हैं, वो क्या अर्ध तरल बन जाता है, आधा तरल बन जाता है। देखिए दही का बनना क्या हो गया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, आखिर रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? क्या रंग बदलती है? क्या उसमें कुछ अलग सा चीज भी बनता है क्या? चलिए देखते हैं। अवस्था में परिवर्तन, मान लेते हैं कोई चीज ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है, अगर उसको जलाते हैं तो उसका आकार क्या होती है? आकार बदल जाती है। जैसे कि हम लोग क्या जलाते हैं, जैसे कि हम लोग लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी बहुत भारी होता है और जलने के बाद क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। चलिए तापमान में परिवर्तन, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के सामने लकड़ी क्या होता है? पहले से कोई तापमान उसमें से नहीं आता है। जब उसको जलाते हैं आग के ऑक्सीजन के संपर्क में जब उसको जलाते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें बहुत सारे गर्मी तापमान आता है, वो तापमान में परिवर्तन हो जाता है उसके। गैस का उत्सर्जन, गैस का बनना, जब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ हमारा लकड़ी जलता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बहुत सारा धुआं बनती है। ओके, जिस तरह से देख सकते हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।